सबको हिंदुत्व के मुद्दे पर कि हम सभी हिंदुत्व हैं, हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं, और चाहे कोई लाख फोड़ने की कोशिश करे हम बटेंगे नहीं, क्योंकि जब जब सनातनी बटा है तब तब सनातनी कटा है। अगर सनातनी एकजुट हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। गुरु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। मैं चाहता हूँ एक बार आप स्वयं अपना परिचय हिंदुस्तान के सभी हिंदू भाइयों को दो। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं तपस्वी जी की छावनी, जो संतों की सबसे पुरानी छावनी है अयोध्या में, महात्यागियों की आचार्य पीठ है, जिसकी देश विदेश में लगभग 12 लाख शाखाएं हैं, उस पीठ का मैं इस समय पीठाधीश्वर हूं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जितना संभव होता है मैं प्रयास करता रहता हूं। राम मंदिर का जो आंदोलन था उसका निर्णायक आंदोलन हमने किया। सभी तीर्थों से अंडा मांस मदिरा को हटाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया, और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए इसकी शुरुआत हमने किया। और अब लगभग देश में करोड़ों लोग इसकी आवाज को उठा रहे हैं हमारी। तो अगला हमारा सरकार ने मुझसे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने समय मांगा था, तो 7 नवंबर 2023 तक अगर केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करती है तो फिर मैं यही अपने आश्रम में अयोध्या में, तपस्वी जी की छावनी प्रसिद्ध है, अशोक पेड़ के नीचे अन्न जल का परित्याग करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए आमरण अनशन करूंगा। और करोड़ों की संख्या में लोग समर्थन में हैं, अभी भी हैं। और जैसा कि आप जैसे तमाम कथावाचकों को भी आप देख रहे हैं कि बोल रहे हैं, ये पहले नहीं बोलते थे। जब हमने शुरुआत किया फिर हम जा करके लोगों को बताए, उसी क्रम में हमने देवकी नंदन को भी बताया, उनसे भी हमने कहा, जब जल समाधि के आवाज उठाने से, केवल गाना गाने से भारत हिंदू राष्ट्र थोड़ी बन जाएगा। भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं को 1 घंटे के लिए रोड पर खड़ा होना पड़ेगा और अपनी मांग रखनी होगी, उतने में ही भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। गुरु जी, मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ काटना चाहता हूँ। अगर 100 करोड़ हिंदू सड़क पर आ जाएंगे तो इसी तरफ तो कहीं कहीं गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाएगा, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, फिर क्या होगा? देखिए, प्रोटेस्ट के जो वास्तव में संवैधानिक तरीका है वो शांतिपूर्ण है जी। कोई भी आंदोलन जो हिंसक होता है या देश का नुकसान करके होता है वो असंवैधानिक है, अमानवीय है। और वह उग्रतापूर्ण जो आंदोलन किया जाता है देश की क्षति करके, वह अराजक तत्वों के द्वारा, तो वह आंदोलन नहीं है, वह उपद्रवी तत्वों की एक गुंडागर्दी है, और उसको मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा। हमारा मानना है कि नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और देश हित को देखते हुए हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे। और लोकतंत्र है, अभी भी जो है 100 करोड़ हमारे हिंदू हैं, 80% हमारे समर्थक हैं। तो चूंकि हिंदुओं का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। खतरे में क्यों है कि हिंदू अति उदारवादी है। हिंदू तो सोचता है चलो सब में भगवान है। अब स्थिति पैदा होगी कि बाप के सामने बेटी का बलात्कार जिहादी करेंगे, भाई के सामने बहन का बलात्कार ये जिहादी करेंगे। और आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है, रोज निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं, लेकिन चूंकि वहां तमाम रोहिंग्या आतंकवादियों को नेशनलिटी मिल गई है और वो सिस्टम में घुस गए हैं, तो वहां बातें वहीं दब जा रही हैं। केरल में तो रोज जो है लड़कियों की बलि चढ़ रही है। तो इसलिए तमाम बिंदुओं को देखते हुए 157 ईसाइयों के देश हैं विश्व में, और 57-58 मुसलमानों के हैं। इसलिए कम से कम एक देश तो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं का भी होना चाहिए। और इसको लेकर के जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, केवल ये जगत गुरु परमहंस आचार्य के कहने से, या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहने से, या देवकीनंदन ठाकुर कहने से, या फिर पूरी पीठाधीश्वर स्वामी जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती कहने से, या श्री नरेंद्रानंद शंकराचार्य श्री नरेंद्रानंद सरस्वती कहने से नहीं होगा। इसके लिए सभी हिंदुओं को
आगे आना होगा, सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के जातिवाद से ऊपर उठना होगा, प्रांतवाद से ऊपर उठना होगा, भाषावाद से ऊपर उठना होगा और सबको हिंदुत्व के मुद्दे पर कि हम सभी हिंदुत्व हैं, हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं और चाहे कोई लाख फोड़ने की कोशिश करे हम बटेंगे नहीं, क्योंकि जब जब सनातनी बटा है तब तब सनातनी कटा है। अगर सनातनी एकजुट हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और अगर अभी भी सनातनी बिखरा रहा, क्योंकि आतंकवादी और कुछ देश विरोधी ताकतें फंडिंग करके बहुत तेजी से लगी हुई हैं कि किसी तरह से मोदी का कार्यकाल चले जाए। क्यों? लोगों को ये पता है कि मोदी ऐसे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको यह है किसी तरह से मोदी का कार्यकाल खत्म हो जाए, तो इसके बाद जो है इनको एक सत्ता किसी तरह से ऐसी हो। अभी तो मोदी जो है तो पूर्ण बहुमत में है, फैसला लेने में सक्षम है। अगर पूर्ण बहुमत में न होते तो मोदी भी ये सब न कर पाते। तो इसलिए मोदी को भी जो भगवान ने अवसर दिया है सनातन धर्म की रक्षा का, उसका वो पालन करें और इन जिहादियों के, इन मिशनरियों के कहने पर अगर देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश जब इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र तो उसी समय बनना चाहिए। गद्दारों ने नहीं बनाया तो आप जरूर बनाइए। तो इसलिए करोड़ों जो हिंदू बहन बेटियों की हिंदू होने के कारण उनको लव जिहाद में फंसा के उनके जो मर्डर हो रहा है, उनके जो है तो जो है उनसे वेश्यावृत्ति कराई जा रही है, उनको यहाँ से दुबई इत्यादि भेज दिया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है और उनसे पहले फुसला करके उनसे ऐसा बयान दिवा देते हैं और इसके बाद वो न घर की रहती है न घाट की रहती हैं। इसके बाद उन कसाईयों के चंगुल में ऐसे फंस जाती हैं जैसे शिकारी शिकार फंसाने के बाद फिर निगल जाता है। तो भारत में जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसको दो अजगर अपनी अपनी तरफ से निगल रहे हैं, एक पैर की तरफ से, एक सिर की तरफ से। एक इस्लाम रूपी अजगर निकल रहा है और एक ईसाइयत रूपी अजगर निकल रहा है। ईसाई मिशनरियां चाहती हैं भारत को ईसाई राष्ट्र बना ले। आज मिजोरम इत्यादि कई स्टेट ऐसे हो गए हैं, मिजोरम में 2% हिंदू है, बाकी सब ईसाई हो गए हैं। और कई ऐसे स्टेट हैं जैसे केरला इत्यादि में जहां मुसलमान ज्यादा हो गए हैं। और जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है या ईसाई आबादी ज्यादा हो गई है, वहां संविधान नहीं, वहां उनके हिसाब से चल रहा है। इसलिए संविधान को भी बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। केवल हिंदू ही है जो संविधान है। मुल्ला तो संविधान को बचने के लिए